इससे मुताल्लिक मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है और यही मौक़िफ़ सबका होना चाहिए, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे इमरान खान साहब हों, चाहे बाकी लोग हों। देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूँ, बूट पॉलिश है, इस तरह के जिक्र करता हूँ, तो वो एक्चुअली हम पाकिस्तानियों के अंदर का गुस्सा है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास मौका था कि वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए थे और वो एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में से किरदार ख़त्म करने में किरदार अदा कर सकते थे। कैसे? देखिए, जब एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को मार रही थी तो वो बेस्ट टाइम था मियाँ साहब के पास कि वो बैठ जाते और बैठ कर कहते कि देखें, कल इन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की, आज आपके साथ कर रहे हैं, आए बैठते हैं और बैठ के इनका रोल हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। लेकिन उस वक्त मियाँ साहब ने फिर कंप्रोमाइज़ कर लिया और अपनी बेटी और अपने भाई को वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनवा दिया। तो यहाँ मियाँ साहब का जो कंप्रोमाइज़ है उसकी वजह से हमें तकलीफ़ होती है कि उन्होंने वो मौका ज़ाया किया जो बार बार उनको उनकी ज़िंदगी में मिला। बेनज़ीर के साथ बैठ के भी वो ये कर सकते थे, आज इमरान खान के साथ बैठ कर भी वो कर सकते हैं, लेकिन मियाँ साहब ने इक़्तिदार को पसंद किया। ये ज़्यादती मियाँ साहब ने की है। इमरान खान साहब ने कहा, लेकिन जब बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला होता है तो पूरी दुनिया से आवाज़ें उठना फितरी अमल है। अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे इसीलिए है, दुनिया के तमाम ज़ी शऊर इंसान बुनियादी हकूक़ की पामाली के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। अरस्तू ने भी यही कहा था कि हर शहरी का फ़र्ज़ है इंसानी हकूक़ की पामाली हो तो आवाज़ उठाए। दो किस्म के लोग ही इंसानी हकूक़ की पामालियों पर आवाज़ बुलंद नहीं करते, एक जो खुद गर्ज़ हों और दूसरे जो बुज़दिल हों। ट्रंप से यही उम्मीद है कि वो न्यूट्रल रहेंगे, क्योंकि जो बाइडन जो है उन्होंने जनरल बाजवा के उकसाने पर हमारी हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए हटाकर वाज़ेह मुदाखलत की थी, जो सारी दुनिया जानती है। हमारी मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रही है, हमारे मुतालबात जायज़ हैं। 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन का क़याम, सियासी कैदियों की रिहाई, ये दो मुतालबात हैं। DGISPR 9 मई पर सरीह गलत बयानी कर रहे हैं। सीधा उसूल यही है कि जिसने CCTV फुटेज चुराई उसी ने 9 मई करवाया। मिलिट्री कोर्ट से फैसले भी इसलिए करवाए गए हैं कि वहाँ किसी ने CCTV फुटेज मांगी ही नहीं थी। 26 नवंबर को सीधी गोलियां मारकर हमारे लोगों को शहीद किया गया। जब भी इन दो वाक़यात की शफाफ तहकीकात होंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने हुकूमत को 31 जनवरी तक की डेडलाइन दी है। मुज़ाकरात और इसके साथ साथ तरसीलात ज़र का बाइकआउट जो है उसकी मुहिम भी जारी रहेगी। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात की मंजूरी में संजीदगी दिखाई तो बाइकआउट मुहिम पर दोबारा गौर किया जा सकता है। मुझे बिलवास्ता तौर पर बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की गई है। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि पहले मेरे असीर कारकुनान जो कैद किए गए बेचारे और रहनुमाओं को छोड़ा जाए, इसके बाद मेरी बात होगी। अटक जेल में भी मुझे 3 साल तक बाहर भेजने की पेशकश की गई थी, लेकिन मेरा जीना मेरा मरना पाकिस्तान है। मैं आखिरी सांस तक मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ूंगा और अपनी कौम से भी यही उम्मीद करता हूँ। देखिए, इमरान खान सब कर लेंगे, बातचीत भी कर लेंगे, मामला हल कर लेंगे, फॉर द सेक ऑफ कंट्री सब लीडर्स को ये करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो मैं आपको बता देता हूँ जिसपे इमरान खान साहब कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इमरान खान साहब अपने इमेज के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। पाकिस्तानी लोग इमरान खान साहब के इमेज के बारे में कुछ चीज़ें बड़ी वजाहत से जानते हैं। इसको पैसे दौलत का शौक़ नहीं है। यानी लोग ये कहते हैं कि इमरान खान को पैसा बनाने का वो नहीं है, अगर बनाना चाहते तो बहुत बना लेते। शोहरत अल्लाह ने उनको सब दुनिया से ज़्यादा दी है, नाम बहुत ज़्यादा दिया है, दौलत जितनी वो चाहते हैं उनको मिल जाती। तो एक तो ये वो करप्ट नहीं है, पाकिस्तानी लोग ये अच्छी तरह जानते हैं। दूसरा, लोग अब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि इमरान खान बुज़दिल नहीं है, कमज़ोर आदमी नहीं है, वो एक बहादुर आदमी है। तो इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि उन्हें बहादुर आदमी की तरह याद रखा जाए। इसके ऊपर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जैसे कोई डील हो गई, जाके घर में बैठ गए या खामोश रह गए। हाँ, मुल्क की खातिर बहुत सारी चीज़ों पे इमरान खान साहब के साथ बात हो सकती है। हालांकि उनके लोग शहीद हुए, लेकिन इसके बावजूद वो बात करने के लिए तैयार है। तो ये एक बड़ा अच्छा और पॉजिटिव साइन है। जिन बेचारे कैदियों को छोड़ा गया है, ये वो है जिनको 2-2 साल सज़ा हुई थी, 20-20 महीने, 19-19 महीने ये वैसे ही काट चुके हैं, जो 4-4 महीने इनके बाकी थे। तो ये मिलिट्री कोर्ट ने, जिन आर्मी चीफ ने इनको रहम की अपील पे छोड़ दिया है और ये इंटरनेशनली उनके इमेज के लिए थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनली इस मामले के ऊपर बहुत पाकिस्तान का मजाक उड़ा और पाकिस्तान के ऊपर बहुत तनकीद हुई है। पाकिस्तान के ऊपर बड़ी नुक्ताचीनी हुई है कि जी फौजी अदालतों में आप सजाएं दे रहे हैं, किस दौर में आप रहते हैं। तो फिर अब इस मामले को हैंडल करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये अभी भी हैंडल नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आईनी बेंच है वो फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ फैसला देकर तमाम जो ट्रायल है उनको मुंतकिल करवा देगा यहाँ पे आम अदालतों में। तो वहाँ पता चलेगा जनाब क्या हुआ है। अब मामला ये है कि यहाँ पे कुछ लोगों ने पब्लिक करना शुरू कर दिए हैं वो माफ़ीनामे या वो दरखास्तें जो इन कैदियों ने की थी कि जनाब हमें माफ़ कर दिया जाए या हमारी रहम की अपील है उसको मान लिया जाए।
तो मामला ये है कि ये पब्लिक कैसे हो रही है, ये तो आर्मी चीफ के पास थी, तो इनको कौन पब्लिक कर रहा है? इसकी बाकायदा खबरें छपाई जा रही हैं, लोगों को इनके स्क्रीनशॉट दिए जा रहे हैं कि आप लगाएं, सोशल मीडिया पे लग रहे हैं, अगर तो ये दुरुस्त है तो। यानी अभी तक फैसला पब्लिक नहीं हुआ, लेकिन रैम की अपील और उसके ऊपर आर्मी चीफ का रद्देअमल जो है वो पब्लिक हो रहा है। फैसले सामने आने चाहिए। फैसले जब सामने आएंगे तो कुछ वकला ये दावे कर रहे हैं कि उन फैसलों के अंदर ऐसी ऐसी गलतियां होंगी और ऐसे अजीबो गरीब फैसले होंगे कि पूरा मुल्क और पूरी दुनिया हंसेगी उनके ऊपर। लिहाजा वो फैसले अभी तक सामने नहीं आ रहे, लेकिन जो लोगों से लिखवाया गया, जो लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं ना कि इन्होंने पहले लिख कर दिया, अब ये बाहर आके तनकीद कर रहे हैं, या बाहर आके फिर इमरान खान के नारे लगा रहे हैं, या बाहर आके ये कह रहे हैं हमें गलत सजा दी गई, हमारे साथ जुल्म किया गया, तो जो लोग ये तनकीद कर रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। देखिए, वक्त के साथ इंसान सीखता है। मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत सारे दोस्तों ने बहुत कुछ सीखा। माजी में हमारे चंद लोगों के बारे में या इदारों के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें बड़ी क्लियर हो गई हैं कि जी डेमोक्रेसी के अलावा कोई हल नहीं है, रूल ऑफ लॉ के अलावा कोई हल नहीं है। पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामालियां नहीं होनी चाहिए, मैंडेट का एहतराम होना चाहिए और आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए। इन्हीं चीज़ों के साथ मुल्क आगे बढ़ सकता है। तो ये फौजी अदालतें तो अदालतें ही नहीं होती। अब जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए, बजाय इसके कि वो फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की मजम्मत करें। वो ये कह रहे हैं जनाब ये लोग बाहर निकल के, पहले अंदर से इन्होंने रैम की अपील की, अब बाहर निकल के ये बयानात दे रहे हैं, इनको दोबारा पकड़ के मारो। यानी अजीबो। और मैं आपको शर्तिया कहता हूं कि ये जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, 5 मिनट इनको मेरे हवाले कर दें। मैं किसी कांस्टेबल को कहूंगा इनको जरा ले जाओ जरा कमरे में 5 से 10 मिनट के लिए, जो आप कहें मैं इनसे लिखवा कर आपको दे देता हूं। जो आप कहें, आप इन्हें कहें कि ये बता दें कि उसामा बिन लादेन कहां है, आज भी जिंदा, ये वो भी बता देंगे आपको। यानी जब आप किसी की कस्टडी में होते हैं, आपके कोई हुकूक नहीं होते, आप उनकी मर्जी के बगैर खा पी नहीं सकते, आप सूरज को नहीं देख सकते, आप बाहर नहीं निकल सकते। जब दिल करे वो आपको टॉर्चर करना शुरू कर दें, जब दिल करे वो आपको करंट लगा दें, जब दिल करे वो आपको भूखा रखें, जब दिल करे वो आपको मैक्सिमम जगाएं, जो सा इंजेक्शन चाहे वो आपको लगा दें, जो सी दवाई चाहे वो आपको दे दें, जब चाहे वो आपको कत्ल भी कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे? यानी एक आम आदमी को ट्रेंड फोर्स तो नहीं है ना, एक आम आदमी, उससे आप लिखवाएंगे वो बेचारा लिख देगा, उसको आप बुलवाएंगे वो बेचारा बोल देगा। लेकिन जब वो आजाद होगा, उसका दिमाग आजाद होगा, जब वो बाहर निकलेगा, तब जो वो बात करेगा उस बात की वैल्यू होगी। अब ये लोग कल तक ये कहते रहे कि इसहाक डार साहब का जो स्टेटमेंट था वो उनको अंडर कस्टडी थे जब उनसे लिया गया, उसकी कानूनी हैसियत नहीं है। तो इसी तरह इन स्टेटमेंट्स की कानूनी हैसियत कैसे हो सकती है, ये बहुत अहम सवाल है। इसहाक डार साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, इमरान खान साहब ने वैसे इसके ऊपर बात की है पहले भी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि चाय के कप के ऊपर फैसला करके 40,000 लोगों को मुल्क में लाया गया। ये टीटीपी की बात कर रहे हैं। अब देखिए, इसको जरा आप थोड़ा समझें। ये जो लोग पाकिस्तान में आए, ये इमरान खान साहब के दौर में नहीं आए, ना इनको लाने का फैसला इमरान खान साहब के दौर में हुआ था। ये जनरल बाजवा के ज़ेरे निगरानी एस्टेब्लिशमेंट ने इसका फैसला किया था। अगर ये फैसला इमरान खान साहब का होता तो इमरान खान साहब की हुकूमत में तो कोई नहीं आया।